फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर में। आई होप आपकी सभी की महिला बाल विकास सुपरवाइज़र की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ये ऐसा मैं मानती हूँ और आप बहुत लगन से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं है या फिर बहुत डाउट है उनके मन में कि हम लोग इतने कम समय में कैसे तैयारी करें सुपरवाइज़र की। ठीक है, तो मैं उसी संबंध में इस वीडियो को लाई हूँ जो हो सकता है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारी इस सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए। तो जितने भी यूट्यूब पर हैं या जो भी जिनको नॉलेज है या जो पढ़ाते हैं या जो सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट, ये जो भी आपसे बात करते हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, तो वो सभी की लिस्ट में एक ही नाम आता है या 3 स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा सिलेबस होना चाहिए जो हमें पूरी स्टडी करा हुआ होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कितनी यूनिट हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसका नॉलेज हमें ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने एक ही बार स्टडी करे और पूरा सब सिलेबस तैयार करने की कोशिश की, ठीक है, आपने जितनी भी यूनिट हैं वो सारे टॉपिक्स तैयार किए, एक एक बार ही पढ़ा है और पूरा तैयार करने का कोशिश की, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। यदि उसका रिवीजन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाल कर उसका रीड करना है, लर्न करना है और उसका रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन करने के बाद में हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भाई अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने इतना याद कर लिया है तो हमें उस बार उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उसको आंसर लगाएंगे, क्या हम सही से समझ पाए इस टॉपिक को, फिर हम उसका क्वेश्चन जब आंसर लगाएंगे तो सही आया क्या वो आंसर, तो ये आपको प्रैक्टिस से बहुत पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एमसीक्यूज़ हैं, पुराने वर्षों के क्वेश्चन जो हुए हैं पेपर, उनके क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करिए आप, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी कोर्सेज जो हैं, क्लासेस जो हैं फ्री चल रही हैं जिसमें एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक हो तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो आपकी सफलता का मूल मंत्र यही होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी में 3 पॉइंट हमेशा फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले तो आप उसको सिलेबस देखो, पूरा सिलेबस में कौन सी यूनिट हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, वो हमें पता होना ही चाहिए। फिर उस चीज़ को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस फिर उसकी बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको हमेशा कोई व्यक्ति बताएगा तो सिर्फ उसकी सफलता, उसने यदि किसी बच्चे को पढ़ाया है वो सफल हुआ है उसी स्ट्रेटजी से, या वो खुद उसी स्ट्रेटजी से फॉलो करते हुए सफल हुआ है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताता है। तो मैं भी अपने अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ आपको कि आपको सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को साथ में लेकर चलिएगा ताकि आपको सफलता मिल सके। अब बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल भी कॉल करके पूछते हैं कि मैम सोर्सेस क्या है, मतलब हम बुक्स कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बहुत कम समय बचा है। तो मुझे जो समझ में आता है तो मैं बस वही बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत कम समय है, बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एक बुक तो ख़रीदना भी चाहिए आपको, कि सिलेबस में आपको व्यवस्थित रूप से दिख जाता है। तो मुझे जो लगती हैं बुक्स, जैसे अरिहंत का बहुत अच्छा है, महावीर है, उपकार हैं, वो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक्स निकाली है, वो भी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही निकाली है। उन्होंने वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अरिहंत बहुत अच्छी है, महावीर अच्छी है। मैंने 2014-15 में जो की थी तैयारी, वो अरिहंत से ही की थी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे इनमें से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप YTU यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी टॉपिक डालेंगे आपके सिलेबस से निकाल के कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है, तो आप जब भी कोई भी टॉपिक निकालेंगे तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा वो, तो आप उससे भी
उससे पढ़िए और उसके साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा और उसका रिवीजन भी आप करेंगे अपनी भाषा में। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं और रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से पढ़ें, चाहे बुक हो, चाहे YT से पढ़ें या किसी भी चैनल से पढ़ें, आपको नोट्स खुद बनाने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कुछ पेड ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट हैं वो पेड ऑनलाइन कोर्सेज भी चला रहे हैं, जैसे विनर्स एकेडमी है, दीप्ति सिंह एकेडमी है। ये अपने इनके पास जो है खुद के कोर्सेज भी हैं। तो ये बहुत अच्छे चैनल्स हैं, या बहुत अच्छी से तैयारी करवा रहे हैं आप, तो इनको भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आए, ऐसा मैं आशा करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।